अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं आदिल निज़ामी। मिडल ईस्ट की सूरत हाल की वजह से दुनिया भर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में खासा इजाफा हुआ, जिसका हमने पाकिस्तान में भी असरात देखे। हुकूमत ने अवाम को कहा जी आलमी सतह पर कीमतें बढ़ रही हैं, पाकिस्तान में बढ़ाना पड़ेगी। और साथ साथ ये भी फैसला किया कि हफ्तावार जो कीमतें हैं उनका तयन किया जाएगा। और साथ ही हुकूमत ने एक और अवाम से वादा किया था कि आलमी सतह पर जब हालात नॉर्मलाइज होंगे, पाकिस्तान भरपूर अपनी कहने की कोशिश भी कर रहा था बतौर सालिस के तौर पर हालात को नॉर्मलाइज करने के लिए, और आवाम को भी सेटिस्फाई करने की कोशिश की जा रही थी कि जब आलमी सतह पर कीमतें नीचे आएगी तो आम आदमी को पाकिस्तान में भी रिलीफ मिलेगा, कीमतें कम होगी। लेकिन जब आलमी मार्केट में कीमतें कम हुई हैं तो पाकिस्तान में उस तरह से कम होती हुई नज़र नहीं आ रही। शुरू इब्तदाई तौर पर कुछ हुई भी, लेकिन रवा हफ्ते भी जो होनी थी वो नहीं हो पाई। उस टाइम वफाकी वज़रा आवाम से क्या वादे कर रहे थे ये आपको सुनवा देते हैं। दोनों भाई आपके ये यकीन दहानी आपको कराते हैं कि जिस तरह से मार्केटें बेहतर होना शुरू होती हैं, ये सारी की सारी रिलीफ आवाम को फराहम कर दी जाएगी। और हम अगले बजट के अंदर भी फाइनेंस मिनिस्टर साहब की क़यादत के अंदर ये कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम रिलीफ का इंतजाम, जो आप इस किस्म के वाकयात के लिए आपको बजटिंग करनी होती है, उनका इंतजाम इंशाअल्लाह ताला अगले महीने में बजट कर सकें। ये आपने अली परवेज मलिक साहब को सुन लिया, वो आवाम को रिलीफ देने की बात कर रहे हैं। इब्तदाई तौर पर हमने देखा कि जितनी प्राइस हाइक हुई थी उसमें तेज़ी से कमी आई भी और आवाम को वो पहुंचाई भी गई, एक आम आदमी तक उसको पास ऑन किया भी गया। लेकिन अभी जो रवा हफ्ते कीमतें कम होनी थी वो नहीं की गई, बल्कि लेवी जो है वो बढ़ा दी गई है। और हुकूमत ने एक और वादा जो एक आम आदमी से किया था, पाकिस्तानी लोगों से किया था, वो पूरा नहीं किया। नाज़रीन, इस तरह की जब कोई सूरत हाल डेवलप होती है तो अपोजिशन जो पार्टीज़ होती हैं वो आवाम की तवाना आवाज़ बनती हैं और आवाम की जो मसाइल हैं हर प्लेटफॉर्म पर उठाती हैं। यहाँ पर अपोजिशन की सबसे बड़ी जो सियासी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो अपने मसाइल में उलझी हुई है। उनके मसाइल ये हैं कि बानी तक रसाई मिले, जो केसेस हैं वो ख़त्म हो, मैंडेट के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो उस पर बात करते हैं। लेकिन एक आम आदमी जो है उस पर किसी किस्म की मतलब आवाज़ उठती हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हल्कों से उस तरह से नज़र नहीं आती जो हुकूमत को मजबूर करे कि वो अपने फैसलों पर कुछ ना कुछ नज़रसानी करे। बात कर लें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वो अपने सियासी मफादात के लिए तो विकेट के दोनों जानिब खेलती है, हुकूमत पर तनकीद भी करती है, मुतालबात जो होते हैं वो मनवा भी लेती है। बजट से कुछ देर पहले आपने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खफा भी हो गई, फिर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर उनके पास जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर तक मैसेज पहुंचता है और कुछ ना कुछ GB इलेक्शन और वहाँ हुकूमत साजी के हवाले से जो मुतालबात थे वो उनके पूरे भी हो जाते हैं। लेकिन जो एक आम आदमी का मसला है उस पर जब बात होती है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी चुप साधे हुए है। मतलब वो उस तरह से दबाव हुकूमत पर नहीं डाल रही, बल्कि फैसला साजी जो है उसमें कहीं ना कहीं हुकूमत के शाना बशाना खड़ी हुई हमें नजर आती है। तो इन हालात में अगर बात की जाए तो एक आम आदमी की आवाज़ कौन बनेगा, कौन है जो पार्लिमान में या दीगर जो प्लेटफॉर्म है एक आम आदमी की जो बात है हुकूमत तक पहुंचाए और हुकूमत को मजबूर करे कि इंटरनेशनल लेवल पर जो चीज़ें बेहतर हो रही हैं। अब आपने मुश्किलात देखी, आपने उस टाइम कहा कि आलमी सतह पर कीमतें बढ़ रही हैं, अगर ना बढ़ाएंगे तो कीमतें इतनी नहीं बढ़ी तो रीजन के दीगर जो ममालिक हैं उनकी एग्जाम्पल देते रहे हैं कि वहाँ पर पेट्रोलियम मसनूआत नायाब हो गई हैं। पाकिस्तान में कम से कम लोगों को जो मसनूआत थी उनकी रसाई तो रही, उनको मिलती तो रही, मुयसर तो रही उनकी, ये हुकूमत दावा करती चली आ रही थी। और साथ साथ हुकूमत की जो इकॉनमी के हवाले से पॉलिसीज़ हैं, मुसलसल 5वां बजट शहबाज शरीफ ने बतौर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो है वो पेश किया है। तो लेकिन सूरत हाल बेहतर नहीं हो रही। प्राइम मिनिस्टर खुद भी एडमिट कर रहे हैं कि मैक्रो लेवल पर कुछ ना कुछ चीज़ें बेहतर हुई, स्टेबलाइजेशन हो गई, डिफ़ॉल्ट से बचा लिया आपने, लेकिन एक आम आदमी तक जो उसके सम्राट हैं वो अभी तक नहीं पहुंचे। तो इस तरह की जो परफॉर्मेंस है उसका बोझ जो है, हुकूमत की जो कारकर्दगी है उसका बोझ कौन और कब तक उठाएगा, आज के प्रोग्राम में जरा इस पर बात कर लेते हैं। जो गेस्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं सबसे पहले मैं उनका तारुफ कराता चलूँ। हमें ज्वाइन कर रहे हैं मोहसिन बेग साहब, सीनियर तजियाकार हैं और सियासी मामला में बड़ी खुलकर अपना इजहार राय करते हैं। बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट के, साथ साथ चौधरी मंजूर साहब में ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर रहनुमा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है। आप मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे और वेलकम करेंगे आपके प्रोग्राम में। मोहसिन साहब, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। मुसलसल 5वां बजट है हुकूमत का, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो मुसलसल 5वां बजट दे रहे हैं, लेकिन दावा करते हैं कि चीज़ें स्टेबल हो गई, डिफ़ॉल्ट से बचा लिया और सब हो तकवीत भी मिलती है उनकी इस बात को। लेकिन ऑन द अदर साइड एक आम आदमी को रिलीफ देने के हवाले से जो चीज़ें थी वो अभी तक नहीं हो पाई। तो ये सेम पेज कब तक उसकी ढाल लेती रहेगी हुकूमत? बहुत शुक्रिया आदल साहब। बेसिकली तो उनका दावा किसी हद तक तो ठीक है। इस बजट में कुछ रिलीफ मिला बिसाइड इसके कि IMF की जो कंडीशंस हैं, आप उस प्रोग्राम में हैं और वो आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो करने नहीं देते कि जिससे आम आदमी को रिलीफ मिले। एक दूसरा, कुछ टीम के मेंबरान भी ऐसे हैं जो IMF की मोनोअन बात मान भी लेते हैं और वो उससे गवर्नमेंट जो है वो इस काबिल नहीं रहती कि वो रिलीफ दे पाए। इस बजट में कुछ थोड़ा सा रिलीफ इन्होंने किया, हो सकता है नेक्स्ट बजट में हो। बेसिकली अगर आपने
गवर्नमेंट साइड की अगर आप बात करें तो नेचुरली जब उनकी बात सुनी जाए तो पता चलता है कि पैसे नहीं है और इकॉनमी आपकी इस हाल में है, आपकी इंडस्ट्री बंद हो रही है, बिजनेसमैन जो हैं वो बहुत ही परेशान है, इंडस्ट्री का रिवाइवल नहीं हुआ और अनएम्प्लॉयमेंट जिस हिसाब से पिछले 2-3 साल में बढ़ी है और वो एक ऐसे डेंजर जोन में है कि वो किसी वक्त भी ब्लास्ट कर सकते हैं, लोगों को जॉब्स नहीं है। तो ऐसी सूरत में आपने देखना ये है कि जो हैवी टैक्सेशन आपने लगाई है, जिस किस्म की हरासमेंट एफबीआर करती है बिजनेसमैनों से, शॉपकीपर से, उसका इन्होंने कुछ थोड़ा सा इस बजट में 1% लगा के उनको उस पर लाए हैं नेट में, टैक्स नेट में। लेकिन अदर साइड ये भी है कि 1% लोग या 1.5% लोग टोटल पाकिस्तान में टैक्स पे करते हैं, तो गवर्नमेंट के पास पैसे कहाँ से आएंगे? तो ये वाइस वर्सा है। हालात जो आपने इंट्रो में कहा, हालात इतने अच्छे नहीं हैं जिसके ऊपर बात की जा सके। इंटरनेशनली आपकी नेक नामी बढ़ी हुई, सब कुछ आया, उसके समरात जो हैं वो पाकिस्तान की इकॉनमी या बिजनेस वाइज उसमें कोई हेल्प करेंगे? वो तो अल्लाह जानता है कि हमारी गवर्नमेंट क्या फ्यूचर प्लान कर रही है और किस तरीके से उसका बेनिफिट पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम को मिले। फ़िलहाल तो जो बजट आपने देखा, मैंने देखा, उसमें मेरे ख्याल में पिछले 4-5 बजट से ये बजट बेहतर था। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अदरवाइज बजट चले वो पिछले माजी के मुकाबले में इशारिये वो बहुत सारी चीज़ें चले, उसको हम कह लेते हैं कि कुछ ना कुछ बेहतर है, लेकिन टैक्स नेट बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंतज़ामी मामलात हैं जो हुकूमतें बेहतर करने वो नहीं हो पाते। अभी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो थी, जब मिडल ईस्ट पूरे में जंग लगी हुई थी, आलमी सतह पर कसाद बाज़ारी देखने को मिली, जो प्राइस हाइक मिला पाकिस्तान में भी उसका हमने देखा इम्पैक्ट हुआ। लेकिन जब कीमतें कम हुई हैं इस वीक, कुछ ना कुछ मजीद रिलीफ मिलना चाहिए था, हुकूमत ने लेवी बढ़ा दी। आदिल, ये जो टैक्स कलेक्शन वाले डिपार्टमेंट है उनके लिए बड़ा इजी होता है। जो पेट्रोलियम लेवी से जो कलेक्शन आती है वो ऑटोमेटिकली ह्यूज लेवल पे आ जाती है और वो उनका जो टारगेट है उसको अचीव करने के लिए वो हमेशा ये कोशिश करते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स जैसे लेवी है वो लगा दिया जाए और वो ये शो करें कि जी हमने तो इतनी रिकवरी कर ली। अब दूसरी साइड पे क्या आया, वो पेट्रोलियम प्राइसेस जो हैं वो ऑलमोस्ट जो जंग से पहले थी उसी लेवल पे आ गई हैं। उसका बेनिफिट तो नेचुरली आवाम को पास ऑन होना चाहिए। हाँ, जब आपने प्राइसेस बढ़ाई ड्यूरिंग द वॉर, कुछ तो 55 रुपीज़ आपने पहले ही बढ़ा दिए, अभी तक आपने कोई इंपोर्ट नहीं किया था, लेकिन उससे गवर्नमेंट को कुशन मिला। उसके बाद क्रिटिसिज्म हुआ तो गवर्नमेंट ने 128 बिलियन कंपनीज को कहा कि आप इसी प्राइस पे बेचें, हम आपको कंपनसेट करेंगे। और ये 128 बिलियन के बाद गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं थे तो वो, लेकिन उसमें ऑयल कंपनीज ने फ्रॉड किया और बताया कि जी इतनी सेल हुई और सेल इतनी नहीं हुई थी, वो ओगरा ने पकड़ लिया, वो अलग से एक केस बना हुआ है। तो बेसिकली अवाम को रिलीफ तो तब मिले कि अवाम भी कुछ बिहेव करे। यहाँ पे जिसको दाव चलता है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने भी फ्रॉड कर दिया। तो अब क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो उसके लिए बड़ा इजी है, लेवी से पैसे कमा लो गवर्नमेंट, क्योंकि पेट्रोल एक ऐसी चीज़ है वो तो लोगों ने इस्तेमाल करना ही करना है और वो एक बैरोमीटर है जिससे आप महंगाई में या इजाफा कर सकते हैं या आप महंगाई में कमी ला सकते हैं। ठीक है अच्छा साहब, ये आप देख रहे हैं कि सियासी मामलात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साहब को कहीं ना कहीं टफ टाइम दे रही है, ऑल्दो इत्तेहादी भी है, ये भी कह लें कि क्रिटिसिज्म होता है आप लोगों पे कि विकेट के दोनों जानिब आप लोग खेल रहे हैं। अब जब अवामी इश्यूज हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो की नज़र नहीं आती, वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कोई बात नहीं करती। अभी लेवी जो है उसको बढ़ा दिया गया, एक आम आदमी को जो कुछ ना कुछ रिलीफ मिलना था वो नहीं दिया गया हुकूमत की जानिब से। देखिए, पहली बात तो ये है कि आपने पहले देखना है कि कौन सी हुकूमत का अपना ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। मसलन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब हुकूमत में थी 2008 से लेकर 13 तक, वहां पे देखें हमें तो कभी नहीं IMF ने रोका। 2010 में हमने 50% तनख्वाहों में और पेंशन में इजाफा किया था, एग्रीकल्चर सेक्टर को सपोर्ट किया था, बिजली की कीमत किसानों को 5 रुपए यूनिट दिया था। तो हमें तो कभी नहीं रोका IMF ने। उस वक्त भी पीपल्स पार्टी के दौर में भी IMF के प्रोग्राम में था पाकिस्तान उस वक्त भी। वजह क्या है? असल में IMF ये तो नहीं आपको कहता कि ये आप यहाँ पे ये करें और वहां पे वो करें। वो तब करता है जब आप रेवेन्यू टैक्स कलेक्शन नहीं होती। तो अब आपने किसके, अगर अमीरों से टैक्स आपने नहीं लेना तो वो कहते फिर आप गरीबों को लगाएं और हमारा तो पूरा करें और बताएं कि ये कैसे पूरा होगा।
सो मैं समझता हूं कि उस वक्त हमारे दौर में $150 पेट्रोल की कीमत पे $150 पे पर बैरल पे गई थी, लेकिन सारा तो पास ऑन नहीं किया था। पूरे 5 सालों में अगर आप देखें तो हमारे दौर में $100 फी बैरल एवरेज 5 सालों में कीमत रही है, लेकिन लोगों पे पास ऑन नहीं किया गया। सो आपने देखना होता है कि आप किस तबके को आप सपोर्ट कर रहे हैं। तो उस वक्त एक्सपोर्ट्स बड़ी थी पाकिस्तान की, एग्रीकल्चर सेक्टर ने ग्रो किया था। देखिए, मुझे नहीं समझ आती कि ये कोई इकोनॉमी को बहुत मुश्किल है और कोई रॉकेट साइंस है, सिंपल है। सर, आपने ये रॉकेट साइंस नहीं है चौधरी साहब, तो ये अपने इत्तेहादियों को समझा देना कि प्रेसिडेंट साहब समझाया है, उनको कहें कि रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ा आसान है, एक आम आदमी को रिलीफ मिल सकता है, 50% तनख्वाहें भी बढ़ सकती हैं, जिस तरह आपने पूरा माजी का एग्जांपल दिया है। मैं अर्ज करूं, हमने इस बार भी जब हमारी टीम गई है उनके साथ, तो हमने कहा आप 50% तनख्वाहों में इजाफा करें, पेंशन में इजाफा करें। इससे क्या होता है, आपकी इकोनॉमी के अंदर 4-5 तबके हैं जो पैसे अपने पास नहीं रखते। मजदूर नहीं रख सकता, दिहाड़ीदार नहीं रख सकता, मुलाजम नहीं रखता, पेंशनर नहीं रखता, किसान नहीं रखता। ये क्या करते हैं, इनके पास पैसे आते हैं, ये छोटे दुकानदारों के पास जाते हैं, वो आगे बड़े दुकानदारों के पास, वो मिलर्स के पास। तो सब पूरी इकोनॉमी का एक साइकिल चल जाता है। जब आप इनकी आमदनी को कट करना शुरू करते हैं तो इसका मतलब बेसिकली आप अपनी इकोनॉमी को खाना शुरू कर देते हैं। ये सिंपल सा कुलिया है जो इनको समझ नहीं आता। हमने इस वक्त भी मुतालबा किया, हमने हर बार जो है, लेकिन देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अलाइड पार्टी जरूर है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं जिनमें वो साथ देती, बहुत सारी में नहीं देती। तो ये कैफियत है। अगर कोई बढ़ाना चाहें तो हम तो बसत खुशी जब डिमांड कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कहेंगे कि लोगों के मसाइल हल करें। तो ये हल करने चाहिए। अब 1800 दानियाल साहब से पूछ लेते हैं ना, दानियाल साहब से जरा पूछ लेते हैं। दानियाल साहब, वो कह रहे हैं कि रॉकेट साइंस नहीं है कि आपने अगर पूरा बजट बनाना है, एक आम आदमी को रिलीफ देना है, इतनी बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन हुकूमत को हम देख रहे हैं आलमी सतह पर जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं तो बताते हैं कि मजबूरी है बढ़ानी है। अब कीमतें कम हुई तो अब क्या मजबूरी आ गई, अब IMF एक मजबूरी आ गई कि लेवी बढ़ा दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू जी फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखें, कोई भी बात या चीज़ करने से पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हम हुकूमत जो है उसका नैरेटिव है क्या। देखें, जब कीमतें बढ़ने शुरू हुई तो आपका तकरीबन 150-200 रुपया पर लीटर जो है वो ब्रांड हुकूमत लेती रही शुरू के कुछ महीने। वो अरबों रुपए, 200 अरब एक, 250 अरब एक, 100 अरब एक, तकरीबन 4-4.5 को जो ब्रांड था ये हमने लिया। अगर हमें इसकी सिग्निफिकेंस और इसकी इंपॉर्टेंस ना पता होती तो फिर हम ये ब्रांड क्यों लेते अपने ऊपर और खजानों से पैसे क्यों कम करते? बिकॉज वी न्यू द इम्पोर्टेंस ऑफ इट, तो हमने इसी तरह इसको एड्रेस किया। अब जब कीमतें कम होने शुरू हुई हैं तो हमने उसको उसी तरह एड्रेस कर रहे हैं जिस तरह हमें करना चाहिए था। और आपने देखा कि तकरीबन पेट्रोलियम की मसनूआत में 100 उसमें 200 रुपये कमी और 155 रुपये फी लीटर जो है वो पेट्रोल की कीमत में कमी है आई है अभी तक। और एवरी कमिंग डे आपको एक नज़र आएगा कि एक सिस्टमैटिक तरीके के साथ वो कमी हो रही है और होगी भी। जो डिफरेंसेस थे वो आवाम तक पहुंचाना हमारी अटमोस्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंस, और हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। इसीलिए जब बोझ था वो हमने कम्प्लीटली आवाम में नहीं डाला। और इसी तरह अब जब ये ट्रांसफ़र हो रही है, हमारे पास प्राइसेस कम होती जा रही हैं, तो हम इसको ट्रांसफ़र उसी तरह करते जा रहे हैं। इसका मैकेनिज्म डिवाइस जो हुआ है वो एक तरीक़ाकार के साथ मैकेनिज्म डिवाइस हुआ है। और इंशाल्लाह इन नेक्स्ट फ्यू डेज आपको फिर नज़र आएगा कि एक कमी आएगी इंशाल्लाह। इन एवरी कमिंग डे जो रॉ मटेरियल चीज़ें प्रोक्योर और परचेज हो रही हैं, तो एवरी कमिंग डे यू विल सी अ बेटर रिजल्ट। इसलिए प्राइम मिनिस्टर ने एक कमेटी भी बना दी जो इसकी ट्रांसपेरेंसी की में देखेगी और जो इसकी चीज़ों को प्राइसेस को एवेल्यूएट करेगी। तो अगर तो हमारे दिल में कोई होता कि हम ना करें या ट्रांसफ़र ना करें, तो हम शुरू में जो खुद अपने ऊपर ब्रांड लिया वो क्यों लेते, खजानों में क्यों हम कमी करते, IMF से क्यों हम बहस करते, IMF के साथ क्यों हम मनवाते। देखें, तो ये यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें ये इम्पोर्टेंस पता भी है और हमारी 3 साल की कारकर्दगी इस पेट्रोलियम के ऊपर डायरेक्टली हम ऊपर आती है, क्योंकि हम जो है इन्फ्लेशन जो है वो 35, 36, 40 के आसपास से हम सिंगल डिजिट में लेकर आए।
इसमें हमारी दिन रात की मेहनत थी, काविशें थी, स्लीपलेस नाइट्स थी, राइट प्रोग्राम्स थे, और उसकी वजह से कम हुई। तो अगर आपके ख्याल में हम अपनी 3 साल की मेहनत जो है वो हम उसको जाया कर देंगे, या हम उसको इसी तरह विल लेट इट गो, मतलब वैसे इट्स नॉट ये पॉसिबल ना दानिश, एज अ तीन पॉलिटिकल को जमात। हम 5 कर लेते हैं कि 5 साल चले। अशफाक साहब ये 5वां बजट उन्होंने पेश किया है उनकी मतलब हैसियत प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान। ऑन द अदर साइड स्टेबलाइजेशन आई और हर बंदा इसका मौक़िफ़ था, आलमी अदारे जो है वो तारीफ कर रहे थे हुकूमत की, लेकिन चीज़ें उस तरह से ग्रो नहीं हुई जिस तरह से चले आगे चलकर होनी चाहिए। नेक्स्ट जो फेज़ है उसमें दाखिल नहीं हो पाए। मोहसिन साहब, बहुत सारी रूमर्स थी बजट से नेक्स्ट पहले। फेज में दाखिल हुई हैं। अच्छा। तो फर्स्ट फेज तो था कि आप बैंकरप्ट हो रहे हैं 24 घंटों में, 22 घंटों में, 40 घंटों में। कुछ कह रहे थे आप हो चुके हैं। हुकूमत कांटों की सेज को कोई लेने के लिए तैयार नहीं था। वहां से अगर आज हम ये डिस्कस करें कि मईशत की ग्रोथ कम या ज्यादा हुई है, तो हम खुद एक्सेप्ट करेंगे कितनी बेहतरी आई है। अगर पिछले 2.5-3 साल में डॉलर जो है जो 200 रुपया, 120 रुपए की छलांगे मारा था ओवर इन 3 डेज, अगर वो 3 साल से एक प्राइस के ऊपर है, तो इससे ज्यादा कामयाबी क्या आपको चाहिए? आपकी जो मेशत है वो स्लोली ग्रो कर रही है, और आपका सर्कुलर डेट जो है वो ट्रेड डेफिसिट जो है वो ट्रेड सरप्लस में जा रहा है। तो आपके तमाम इकोनॉमिक इंडिकेटर्स राइट के ऊपर है। ये नहीं है कि एक इंडिकेटर राइट के ऊपर है और 2 नेगेटिव के ऊपर है। तमाम इंडिकेटर्स जो हैं वो राइटली फॉलो कर रहे हैं। आपका हाथ भी चल रहा है, आपका पाँव भी चल रहा है, आपकी जुबान भी चल रही है, एंड यू आर वॉकिंग। अगर खाली टांगे चले और हाथ से आप अपाइच हो जाओ और जुबान आपकी चल ना रही हो, तो व्हाट्स द पॉइंट? मतलब we got into a system that is running and is rolling, and every coming day you see things getting better. ये बीच में 1.5 महीने का आप ये निकाल दें, that was a nightmare जो दुनिया ने पूरी में देखा। इसको हमने जितना अच्छी तरह हमने हैंडल किया, तो इंशाल्लाह एवरी कमिंग डे इज अ गुड एंड अ पॉजिटिव डे। और हर आने वाला दिन जो है एक नई उम्मीद की नवीद लेके आएगा, और हर आने वाला दिन एक बेहतरी की तरफ हमें लेके जाएगा। और मैंने जिस तरह कहा कि हुकूमत हमें कांटों की सेज थी, वी डिलीवर्ड, और हमने हर इकोनॉमिक इंडिकेटर को राइट किया, और इसीलिए हम आगे सही सिमत में जा रहे हैं। और इंशाल्लाह ये आईएमएफ का जो बजट है और आईएमएफ के साथ जो हमारे अब वो चीजें हैं वो देर ऑलमोस्ट ऑन वाइंड अप। ये ऑलमोस्ट लास्ट बजट था विद आईएमएफ। होप सो कि ऐसा हो, you will see in coming months and years Pakistan will go skyrocket now. होप सो कि ऐसा हो कि आईएमएफ का ये लास्ट प्रोग्राम हो, क्योंकि माजी में भी जो हुकूमतें रही हैं यही दावा करती रही हैं कि आखिरी प्रोग्राम है, लेकिन वो होता रही। होप सो कि इस बार ऐसे ही। मोहसिन साहब, जिस तरह दानियल साहब ने कहा कि चीज़ें बेहतर हुई हैं, बट आलमी सतह पे भी उसको एडमायर किया गया पाकिस्तान को, लेकिन स्टेबलाइजेशन के बाद चीज़ें आगे नहीं बढ़ी। बहुत सारी रूमर्स थी कि परफॉर्मेंस जो है हुकूमत की, ख़ुसूसन जो मुआशी सूरत हाल है, ये कहीं ना कहीं हुकूमत के लिए ख़तरा भी पैदा कर सकती है, और बजट के बाद चीज़ें तब्दील हो सकती हैं। और बजट के बाद हम देख रहे हैं कि हुकूमत उसके इत्तेहादी आमने सामने भी हैं, ऑल दो पॉलिटिकल इशूज़ के ऊपर है। तो क्या आपको लगता है कि चीज़ें उस जाने बढ़ रही हैं जो रूमर्स थी? नहीं, मेरे ख्याल में हुकूमत के लिए कोई आदिल ऐसा ख़तरा नहीं है जिससे जिस तरह की रूमर्स चल रही हैं। हुकूमत मेरे ख्याल में कोई इशू नहीं है। अगर वो किसी जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो अपनी टीम में कोई रद्दोबदल करना चाहें, किसी को इंडक्ट करें, किसी को चेंज करें, वो उनका इख्तियार है। वो उनको ज़रूरत पड़े तो वो कर सकते हैं। वो तो किसी जगह भी चीफ मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर हो वो कर लेता है। लेकिन फ़िलहाल देखना ये है कि आया हमने जो इंटरनेशनली जितनी कामयाबी ली, अल्लाह ने पाकिस्तान का नाम बेहतर किया, आया उसको हमने कैश कराना है, हमने पाकिस्तान को रीब्रांड करना है, हमने इसकी इकॉनमी को, और सबसे जो बड़ा मसला है पाकिस्तान का वो है इस वक्त बलूचिस्तान और केपीके में जो दहशत गर्दी है उसको हमने कैसे कंट्रोल करना है, क्योंकि ये चीज़ें जुड़ी हुई हैं। आपको पता है चाइना ने सारी एक्टिविटीज़ बिज़नेस की स्टॉप कर दी, और कोई इन्वेस्टमेंट जो है इस माहौल में नहीं आ सकती जहां टेररिज्म बलूचिस्तान में और केपीके में हाईलाइट होता है रोज़ की बुनियादों पर। तो उस पे गवर्नमेंट को काम करना है ताकि ये जो स्टेबलाइज है या इकॉनमी को थोड़ी सी ग्रो करने लगी है या चल पड़ी है। और दूसरा इशू है वो हमने हाउस इन ऑर्डर करना है कि ये जो हैवी टैक्सेशन है इसको किसी तरीके से कम करें और इंडस्ट्री का रिवाइवल करें। उसके ऊपर मेरे ख्याल में काम हो रहा है। शायद ये फाइनेंस की टीम चेंज हो, और मैं समझता हूँ कि चेंज होनी चाहिए और उसमें कोई बेहतरी लाई जाए। और एफबीआर की जो कारकर्दगी है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत में कोई तब्दीली नहीं है, लेकिन काबीना में कोई ना कोई तब्दीलियां होती हैं, आपको नजर आ रही हैं? नज़र आ रही है इस सेंस में कि कई लोग शायद मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर की टीम में उस तरीके से परफॉर्म नहीं करे जिस स्पीड से प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं, या उनकी जो स्पीड है वो चाहते हैं कि उसकी काबीना भी उसी स्पीड पे काम करे, और करना भी चाहिए।
तो शायद आने वाले दिनों में वहाँ कोई रद्दबदल आपको नज़र आए। अच्छा, कबीना में रद्दबदल हो सकता है। ठीक है, चलिए एक ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं। ब्रेक के बाद बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। तो साहब, ये कबीना में रद्दोबदल, इस तरह की बहुत सी खबरें ये भी थी कि एक बार दोबारा से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी दावत दी गई है। जो रॉकेट की तरह ऊपर जाने वाला जो तरीका है वो आप बता सकते हैं। रॉकेट साइंस नहीं है कोई इतनी बड़ी, मतलब बजट के हवाले से या जो मुस्बत चीज़ें हैं या खारजा पॉलिसी में हर जगह बिलावल साहब नजर आते हैं। प्रेसिडेंट तो चले आईनी ओहदा है उनके पास, तो कबीना में भी आपकी शमूलियत से हुकूमत मजीद स्ट्रेंथन हो। और जो रूमर्स भी थी कि कहीं ना कहीं डिफरेंसेस आ रहे हैं या कि ये चीज़ें ऐसी चलेंगी, हुकूमत का कबीना का हिस्सा नहीं बनेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो पहली बात तो ये है कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मेरा नहीं ख्याल, जो जहाँ तक मेरी मालूमात है कि कैबिनेट का हिस्सा बने। अगर बनना होता तो उसी वक्त ही बन जाते। तो हम तो इनको ताकि पूरा चांस मिले, इनको ये कह ना सके कि हम ये नहीं कर सके, वो नहीं कर सके, पीपल्स पार्टी की वजह से या फलां की वजह से नहीं कर सके। इनके पास पूरा चांस है। दूसरी बात जो आपने की कि रॉकेट साइंस वाली बात को आपने थोड़ा सा दूसरे एंगल से लिया है। देखिए, हमने करके दिखाया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने करके दिखाया है 2008 से 13 तक। ये 135% तनख्वाहों में इजाफा किया, पेंशन में इजाफा किया, 2 सैलाब आए उनसे निपटे। यहाँ पे मौलाना फजल रहमान साहब ने अभी मोहसिन बेग साहब कह रहे थे कि वहां पे दहशत गर्दी है, बिल्कुल है, लेकिन उस वक्त जरा अंदाजा करें ना कि मौलाना फजल रहमान साहब ने बयान दे दिया था कि अब तालिबान और इस्लामाबाद के दरमियान सिर्फ मारगला की पहाड़ियां रह गई। तो यहाँ से धकेल कर कितने ऑपरेशन, सक्सेसफुल ऑपरेशन किए, इंटरनेशनली कितनी कामयाबियां, एक्सपोर्ट्स बढ़ी पाकिस्तान की बिजली के क्राइसिस के बावजूद। लेकिन वो सारी चीजें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में करके दिखाई। क्योंकि यहाँ पे तो ये तो नून लीग तो हमें पहले 3 महीने में छोड़ गई थी और कह रही थी और ये स्टेटमेंट दे के गई थी कि ये जो शिप है ये डूब रहा है। वो डूबा तो नहीं है, फिर वो संभला और फिर देखा सारी चीजें बहुत बेहतर हुई। इसलिए मैं कोई ऐसी बात नहीं, को हवा में बातें नहीं कर रहा। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ। नहीं, मैं मान लेता हूँ आपकी इस बात को। सर, मैं आपकी इस बात को मान लेता हूँ। पीडीएम की 16 माह की गवर्नमेंट में 2010 की बात, आप लोग हुकूमत में थे, मिलकर आपने हुकूमत बनाई। मैं आपकी बात, आपको क्रेडिट दे देते हैं। जो स्टेबलाइजेशन आई थी, जो डिफॉल्ट का खतरा था, आप लोगों की वजह से टल गया। अब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, उसके बाद जहां आप छोड़ के गए थे, आप कबीना से निकले, उसके बाद चीजें स्टक हैं, ये क्रेडिट आपको दे देते हैं। नहीं, क्रेडिट का मसला नहीं है। देखिए, अब इन्होंने करना है ना, अब ये करें, कौन रोक रहा है इनको तो मेरा ख्याल है ना कोई अपोजिशन का किसी का सामना है, ना कोई और चीज है। और अगर फिर भी नहीं कर पाते तो फिर वो बेग साहब वाली बात ठीक है कि वो तो फिर टीम का इशू है, या आपके पर्सपेक्टिव का इशू है, या आपके तरीकेकार का इशू है, या आपकी सोच जो इकोनॉमी के बारे में है उसका इशू है। बाकी तो कोई इशू नहीं, आपके सामने तो कुछ नहीं है। इंटरनेशनल हालात भी बहुत बेहतर हो गए हैं पाकिस्तान के, आपके सामने ही है। ठीक है दानियल भाई, आजकल जो सियासी बयानात हम देख रहे हैं उसमें थोड़ी सी तेज़ी है। आपकी इत्तेहादी जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो भी आड़े हाथों लिया हुआ है। ये जीबी के बाद उसी फेज़ में है, बजट आया उसी फेज़ में, अब कश्मीर इलेक्शन में जाना है, या जो अब लोकल गवर्नमेंट का पंजाब में इलेक्शन के आप लोग मुतालबा कर रही है आपसे आपकी इत्तेहादी जमात, ये इलेक्शन फेज़ की वजह से आमने सामने है? देखें, एक अंग्रेजी की सेइंग है कि सक्सेस हैज 1000 फादर्स एंड फेलियर हैज नन। ये हुकूमत जो थी, ये हमें जो थी ना कांटों की सेज मिली। और ये जो चॉइस साहब मेरे हमारे सीनियर हैं और बहुत सी चीज़ों के बेग साहब इज प्रीवी टू इट कि कोई जमात जो है उस हुकूमत को लेने के लिए तैयार नहीं थी, कोई जमात नहीं। और ये कांटों की सेज हमें इसलिए मिली और यह हमारे विरसे में इसलिए आई कि जब सारों ने डिक्लाइन कर दिया, क्योंकि उस टाइम पे आपके पास इस मुल्क में कोई ऐसी जमात नहीं है जो कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर डिलीवर कर सके या कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर वोट ले सके। हम वाहिद जमात हैं। आप हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स देखें और देखें जो कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर अक्रॉस द कंट्री बात करते हैं, नारा लगाते हैं और आज भी कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर वोट मांगते हैं, नफरत, तफरीक और आग लगाने की बुनियाद के ऊपर नहीं। इसी तरह जब अब पीपल्स पार्टी की एक अपनी सोच है, हमारी अपनी सोच है।
उनकी सोच आपको नजर आती है जब आप उनके एयरपोर्ट से निकलते हैं और आप किसी शहर पे जाते हैं, तो आप उनका रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी तारें, उनकी बहुत मेहनत है, मैं इसको डिसरिगार्ड नहीं कर रहा, लेकिन आपको प्रेफरेंस और इम्पोर्टेंस नजर आ जाती है। और आप हमारे निकलते हैं तो आप निकल के किसी अस्पताल चले जाएं, रावलपिंडी के किसी अस्पताल चले जाएं, आप कहीं और चले जाएं, तो यू विल सी आवर प्रेफरेंस ऑल्सो। तो वीव कम अ लॉन्ग वे। हमारे डिफरेंसेस, ये जमहूरियत का हुस्न होता है कि आपके डिफरेंसेस होते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हैं, बट हमारा अल्टीमेटली एक मकसद है, वो है पाकिस्तान को मुस्तकम करना, मजबूत करना। जो एक टीम बनी है फील्ड मार्शल साहब के साथ, शहबाज शरीफ साहब की, और उसमें प्रेसिडेंट जरदारी साहब हैं, पूरी एक टीम है। इट इज डिलीवरिंग, हर कोई अपना रोल जो है वो डिलीवर कर रहा है, अपनी दिन रात की मेहनत कर रहा है, और वो आपको रेसिप्रोकेट होते हुए नजर भी आ रही है। वो पीस फ्रॉम टेररिस्ट मार्क्ड कंट्री टू अ पीस मेकर टू फेलिंग इकोनॉमी टू एन इमर्जिंग इकोनॉमी। ये बड़ा लंबा सफर है, 4 लफ्ज तो हैं, लेकिन ये वो चीजें हैं जहां पाकिस्तान वाज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट अनस्टेबल इकोनॉमी ऑफ द रीजन, एंड देन आपकी जो स्टॉक मार्केट है उसको 2025-26 में द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक मार्केट का अवार्ड मिला। पिछले 3 साल से जो आपकी डॉलर की जो हाईज और लोज हैं, वो रुपया जो है पिछले 3 साल से मजबूत होता रहा है। तो कोई तो मेहनत कर रहा है, जैसे आपको नजर आ रही है। मैं बेग साहब की चीजों से, क्योंकि ही हैज मच मोर नॉलेज देन प्रॉब्ली ऑल 3 ऑफ अस टुगेदर हियर, लेकिन जो वो कह रहे हैं कि कुछ चेंजेस की जरूरत है, और वो चेंजेस इसलिए क्योंकि बेहतरी ला सकती है। और वो तनकीद व इस्लाह होती है, उसको बेग साहब इज ऑल्सो प्रिवी टू इट। हमारी जमात तो बड़ी वेलकम करती है, और इंशाल्लाह आपको नजर आएगा कि आने वाले दिनों में चीजें और बेहतर होंगी। आपका जो रियल एस्टेट सेक्टर है, उससे आपका पूरा मुल्क डायरेक्टली इन्वॉल्व या डायरेक्टली एंड डायरेक्टली रिलेटेड है। वो सीमेंट का फैक्ट्स हो, वो सरिया हो, वो टाइल्स हो, वो टॉयलेटरीज हो, वो बेड्स हो, एवरीथिंग। तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है कि उसको बेहतर करना, इसी तरह एक्सपोर्ट ड्रिवन मार्केट है, उसके ऊपर काम करना। फार्मास्यूटिकल हम कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे हैं, इंशाल्लाह वी आर वेरी होपफुल कि अब हमारे जिस तरह भावलपुर और जो मुल्क हैं जहां से अब हम मीट एक्सपोर्ट करने शुरू करने लगे हैं, हमारा रोड ग्रास एंड एग्रीकल्चर से जो हमें रेवेन्यू आ रहा है, तो ऑल दीज सेक्टर्स आर कमिंग अप। स्लो है, ग्रेजुअल है, लेकिन इंशाल्लाह ये तो ठीक हो गया। इकॉनमी को लेकर चीजें आपने अपनी पोजीशन जो अपनी पार्टी की वाजे कर दी, लेकिन ये जो एक दूसरे को शिकवे किए जाते हैं सियासी तौर पर, फॉर्म 45, 47 वाला मामला, पंजाब में जाके मैंडेट ले ले, लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन करवा ले, ये सिर्फ फिर पब्लिक गैलरीज के लिए है? मतलब वैसे आप दोनों इत्तेहादी साथ हैं। पब्लिक गैलरीज के लिए नहीं है। देखिए, आप एक चीज तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो 18वीं तरमीम की रूह थी, वो थी डेलीगेशन एंड डेवोल्यूशन ऑफ पावर। डेलीगेशन एंड डेवोल्यूशन ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट है वो थ्रू लोकल बॉडीज है। लोकल बॉडीज में अगर आपने पैसा, तरीक़ाकार, आपने टाइम तयन नहीं किया, तो पूरा जो अक्स है वो बेसिकली खोखला है। तो आप उसमें 2 तरीकों के साथ आप उसमें काम कर सकते हैं। अगर आपने 18वीं तरमीम की रूह को एड्रेस करना है, तो आपने डेलीगेट करना है, डेवलूट करना है, डेवल्यूशन लेके आनी है, और आपने पैसों की जो लोएस्ट लेवल तक है उसका एक मैकेनिज्म डिवाइस करना है। वो 2 तरीकों के साथ हो सकता है, एक थ्रू एनएफसी कि हाउ द मनी विल ट्रिकल डाउन, एंड दूसरा आईनी कि आप बाउंड कर दें कि वो जो उसका लोएस्ट लेवल तक पहुंचना है, उसका तरीकाकार, तयन, टाइम ऑफ इलेक्शन, तरीकाकार ऑफ इलेक्शन, पैसा कौन देगा, कहां से आएगा, कौन सा इदारा देगा, जिससे नॉर्मल इलेक्शन होते हैं, तो आपका पूरा जो फ्रेमवर्क है वो क्रिएट हो जाएगा। तो आई थिंक कि ये चीजें हैं जो उनको शायद बाज बातों पे अपसेट करती हैं, लेकिन इवेंचुअली दिस इज द ओनली वे फॉरवर्ड कि आपके सूबे भी इस तरह मजबूत होंगे, लोकल बॉडीज सिस्टम भी मजबूत होगा, आपकी डिलीवरेंस बेस्ड सियासत भी मजबूत होगी, और आपका जो स्मॉल यूनिट्स हैं वो भी ताकतवर होंगे। जब स्मॉल यूनिट ताकतवर होते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो ब्यूरोक्रेसी से लोगों को बदअतमादी है या लोगों का इशू है वो भी एड्रेस होगा, तो इंशाल्लाह इट विल स्ट्रेंथन अस। ठीक है, लेकिन फिर हुए नहीं ना। मतलब एक आम आदमी तो ये पूछेगा कि तवील अरसे से लोकल गवर्नमेंट इस्लामाबाद में ना पंजाब। मोहसिन साहब, ना होने की रीज़न क्या है? या बिलावल साहब जो एक कह लें कि पेशकश कर रहे हैं हुक्मरान जमात को, पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन को, क्या पंजाब में या वफाक में लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन जरा करवा के देख लें, तो क्या वो ये कहना चाह रहे हैं कि मकबूलियत एक बार जाके टेस्ट कर लें, आम आदमी के पास जाए, जरा देखें कि कितनी पॉपुलरिटी है या आवाम कितनी खुश है? आदिल, बेसिकली हमारी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इस वक्त गवर्नमेंट बनाए हुए हैं, कोई ये नहीं चाहते कि वो लोकल बॉडीज़ इलेक्शन करवाएं। इस्लामाबाद की हद तक तो मैं बिल्कुल उसका हूँ, मुझे नॉलेज है कि कितनी बार पोस्टपोन हुए, शेड्यूल आ गया, शेड्यूल वापस करवाना पड़ा,
क्योंकि हमारी जो लोकल पॉलिटिशियन है इस्लामाबाद में, आई डोंट नो सम रीज़न दे आर स्केयर्ड। अच्छा, रहेगी बात पंजाब की, क्योंकि ये जो एनएफसी का फ़ंड है इसमें बहुत क्लियरली है, अगर आप इसको पढ़ें, कि ये पैसा जो है वो जैसे दानियाल साहब कह रहे थे कि ये ट्रिकल डाउन करना है, लोकल गवर्नमेंट्स और डिस्ट्रिक्ट्स के पास जाना है, तो वो तो हो नहीं रहा। और पंजाब में इलेक्शन भी नहीं करवाना चाह रहे हम लोग, क्यों वैसे अपोजिशन में हो तो हम डिमांड करते हैं बल्दियात का इलेक्शन। अदरवाइज़ ये सारे फंड्स जो हैं वो चीफ मिनिस्टर्स के पास होते हैं और उनकी स्वाबदीद है, वो चाहे डीसी को दें या ना दें, वो अपने इख्तियारात में इस्तेमाल करते हैं, विच इज़ वेरी बैड। और हमारी जो जमहूरियत है जिसको हम जिसके ऊपर ये सारा सिस्टम और चला रहे हैं पाकिस्तान का, उसकी बेसिक रूह बल्दियात के इलेक्शन है और वो होने चाहिए हर सूरत। विनिंग और लूजिंग इज़ अ डिफरेंट इशू। तो मैं समझता हूँ जो बिलावल साहब ने बात की है वो कोई बुरी बात नहीं है। ये इलेक्शन तो आपको अक्रॉस द बोर्ड इन पाकिस्तान करवाने चाहिए। उस सिस्टम को देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए बल्दियात के इलेक्शन जो है वो मेन चीज़ है, वो फाउंडेशन है, वहाँ से आपकी पार्टी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रॉन्ग होती है और वो आपको फिर जनरल इलेक्शंस में रिफ्लेक्ट करती है। लेकिन सम रीज़न बहुत लंबी है, बता देना सम रीजंस, वो रीजंस है क्या, जरा कुछ बता दें, क्योंकि जो सियासी जमात आती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पावर में आई, पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने 2015 में इलेक्शन करवाए थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर, वो 2018 में आके बल्दियाती अदारों को मजूल कर देते हैं। उसके बाद से हमने देखा पंजाब में इलेक्शन नहीं हो रहे। वफाक में कई बार तारीख आ चुकी, बल्कि 27वीं तरमीम इनिशिएट इस तरह हुई कि स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा कि जी बल्दियाती अदारों को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, तो लेकिन तरमीम होगी, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। आदिल, इसका जो बल्दियात का फ़ंड है ना वो बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान ये पंजाब में मेरे ख़्याल में 900 बिलियन के करीब है। अभी जो IMF और 28वीं तरमीम की बात हो रही थी, इसी तरह सिंध में चीफ मिनिस्टर साहब और वो कराची में तो मेयर साहब हैं, लेकिन मेयर साहब को भी वो ड्यू शेयर नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए NFC अवार्ड के बलबोते पे, क्योंकि पॉपुलेशन कराची की बहुत ज़्यादा है। इसी तरह लाहौर में है, पंजाब के बड़े बड़े शहर हैं, हैदराबाद देख लें, सक्कर देख लें। तो मकसद ये है कि चीफ मिनिस्टर साहब वो फ़ंड रख लेते हैं और वो फ़ंड अपनी स्वाबदीद पे इस्तेमाल करते हैं ब्यूरोक्रेट्स के ज़रिए, जहाँ से मुश्किलात आती हैं, और वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए अच्छा नहीं है। आप खुद करें, आपके नीचे काउंसलर्स करें, आपके मेयर्स करें, आपके जो भी नाज़िम हैं वो करें। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो भी चीफ मिनिस्टर की सीट पे बैठता है ना जी, वो किसी भी सूबे का हो, वो ये पैसा अवामी नुमाइंदों तक जाने के हक़ में नहीं है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये गलत फहमी है। इससे पॉलिटिकल पार्टियाँ स्ट्रॉन्ग होंगी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रॉन्ग होगी। इसको वंस फॉर ऑल एक पक्का ऐसा निज़ाम होना चाहिए कि बल्दियाती इलेक्शन अपने टाइम पे हों। यहाँ पे हल्का बंदियाँ भी चेंज हुई, वो एक रीज़न बना लिया गया, तो वो ठीक है, सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन बल्दियात के इलेक्शन के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। बल्कि जब तारीख आ जाती है तो कानून नया आ जाता है। चले एक शॉर्ट सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा इसी पर बात करते हैं। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। तो मंजूर साहब, पंजाब में इलेक्शन का मुतालबा, मतलब लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन का मुतालबा बिलावल साहब ने किया है, ये क्या जो बेसिक डेमोक्रेटिक अदारे हैं उसको मजबूत करने की बात कर रहे हैं कि नून लीग को चैलेंज है कि एक बार जाके ज़रा मैंडेट ज़रा देख लें? वो फॉर्म 45, 47 की भी अक्सर बात हो जाती है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ये पॉइंट स्कोरिंग के लिए जुमला है। तो क्या ये एक फ्रेश मैंडेट का मुतालबा कर रहे हैं पंजाब में? अच्छा, पहली बात तो ये है कि हम इस बहस में नहीं, अब फॉर्म 47 से आगे बात चलेगी। अब तो फॉर्म 49 भी गायब हो जाते हैं। जरा गिलगित में जाकर देखें क्या हुआ है, कितनी सीटें हमने बिलावल साहब ने कहा था कि फॉर्म 45 आप लोग कर ले, 47 मैं अरेंज कर लूंगा। 47 तक तो ठीक हो गया ना हमारा, 47 तक। तो उसके बाद फॉर्म 49 भी जारी हो गया, अब वो सस्पेंड हो गए हैं और उनके साथ क्या हो रहा है ये एक अलग बहस है, किसी वक्त उस पर बात करेंगे। दानियाल साहब ने अभी फरमाया, मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता कि कौन किसका कौन क्या तरक्की है क्या नहीं है। इस पे भी किसी वक्त बात होनी चाहिए कि CPEC के 50 अरब डॉलर लग गए हैं, ना गिलगित में बिजली और पानी है, ना गवादर में बिजली और पानी है। अगर वो बात करते हैं तो हम कहते हैं कि आप गद्दार हो, क्यों बात करते हो। ये जो बिजली के मंसूबे थे जो इन्होंने तबाही फेरी है, उसकी बजाय अगर आप बूंजी लगाते, आप थर में करते, आप विंड पे जाते, आप सोलर पे जाते, तो पाकिस्तान आज
बहुत बेहतर पोजीशन में होता। और इस बजट में भी 1800 अरब रुपया रख दिया इन्होंने वो आईपीपीस का। और जरा देखें ना वो पैसे किस किस को जा रहे हैं और कितने कितने जा रहे हैं। इंडस्ट्री बंद है आपकी, उसकी वजह से ना कोई बिजनेस हो सकता है, ना इंडस्ट्री चल सकती है, ना एग्रीकल्चर हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। रही बात ये, मैंने कहा इस बहस में नहीं जाते, चलो आप आदल आपको दावत देते हैं, चलते हैं, आप NICVD कराची भी देख लेते हैं और PIC लाहौर भी देख लेते हैं, आपको पता चल जाएगा। और चलो मेरे जिला कसूर है, इसका एक छोटा सा जिला है टंडू आदम, उससे मुआवजना करा दे, या सखर एक MPA की शहर है, वहां पे 7 यूनिवर्सिटियां हैं, वहां पे NICVD है, वहां पे SIUT है, वहां पे बाकी इदारे हैं, वो देख लेते हैं। तरक्की का तो ये सिर्फ ये कहने से नहीं है। एक मैं बलदियाती इलेक्शन पे सिर्फ हेल्थ सेक्टर देखना है कि बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर बाकी सड़कें भी देख लेना, क्या कराची और लाहौर का कंपैरिजन कर सकते हैं? रोड्स भी देख लेना, आप कराची और लाहौर से बाहर भी निकले ना। ठीक है, पंजाब सिर्फ लाहौर नहीं है। अगर आप पिछले साल 137 अरब रुपया चीफ मिनिस्टर साहिबा लगाएंगी लाहौर पे, तो लाहौर तो बेहतर होगा। लेकिन मेरे जिले को क्या मिला है ये भी मुझे बताइए। जो अभी बात कर रहे हैं कि NFC तो हुआ, तो PFC भी तो होना चाहिए ना। आप प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन भी तो करें ना। मेरे जिले के फंड्स, आप लाहौर मेरा भी शहर है, मैंने बहुत लंबा अरसा लाहौर में पढ़ा हूँ, लाहौर में रहा हूँ, तो मुझे खुशी होगी अगर लाहौर सोने की ईंटों का लगे, लेकिन मेरा हक मारकर ना लगाए। लेकिन पंजाब के अगर दीगर भी सिटीज देख लें, आप रावलपिंडी देख लें, मुल्तान देख लें, फैसलाबाद देख लें, गुजरांवाला देख लें, मेट्रो यहाँ पे चल रही है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बहुत सारी चीजें। भाई आप चले ना, आप कभी गए हैं, आप सखर गए हैं? मैं भुट्टो, शहीद भुट्टो साहब के मजार पर गया तो दाएं बाएं अतराफ में जो हालात थे देखकर मुझे वैसे अफसोस हुआ कि 1970 से यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक्तदार में है, और शहीद भुट्टो जिनके नाम से वोट देती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, कई बार इक़्तिदार में रही है, वफाकी हुकूमत में, सूबाई हुकूमत में, लेकिन उसके अतराफ में जो मैंने मनाजिर देखे, लोगों के पाँव में जूती नहीं थी, लोगों के पाँव में जूती नहीं थी, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, शहीद भुट्टो के मजार के अतराफ में कचरा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। सर मैं तो आपको देखा हाल बता रहा हूं साल 2024 इलेक्शन का। मेरी आदिल साहब आपने क्वेश्चन कर लिया। 2010 का सैलाब पंजाब में तो नहीं आया, 2011 का सैलाब पंजाब में तो नहीं आया था, 2022 का सैलाब जो है वो पंजाब में तो नहीं आया, 3 सैलाब आए। आप जरा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उड़ गया, अगर वो दोबारा फिर बना लेते हैं तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी की बात है। 22 का सैलाब आपने देखा था, बेग साहब ने और हम सब 2010 का सैलाब साउथ पंजाब मतलब पंजाब में भी हिट हुआ, और 2014 का सैलाब भी पंजाब में हिट हुआ। लास्ट में भी हमने देखा कि बड़ा फ्लड था पंजाब में। कैमरा लेकर आए, आप लेकर आए ना, मेरा हल्का डैमेज हुआ है, लेकर आए, किस दिन रखें प्रोग्राम। आज मेरे पास लोग आए हैं कि हमें कोई पैसा नहीं मिला, आज मेरे पास लोग आए हैं कि हमारे वहां पे जो बांधा जाना था वो नहीं बांधा गया, और फिर दोबारा से जो है हालात हैं कि 22% ज्यादा बारिशें होंगी। आए ना, जरा लेकर आए कैमरा, आप सिर्फ स्टूडियो से बाहर तो निकले। रही बात लोकल बॉडीज की, लोकल बॉडीज का देखें हम क्या कह रहे हैं इनको, कि लोकल बॉडीज आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन सिंध के अंदर इन प्लेस है, लोकल बॉडीज के इलेक्शन हुए हैं, काम कर रही है लोकल बॉडीज, हर जिले के अंदर, हर शहर के अंदर काम कर रही। आप उससे इख्तलाफ कर सकते हैं कि उससे बेहतर होना चाहिए, लेकिन ये कानून आपने पढ़ा है? यहाँ पे जिला खत्म कर दिया गया है। लाहौर का लॉर्ड मेयर नहीं होगा, पिंडी का लॉर्ड मेयर नहीं होगा, ये मेयर जी नहीं होंगे, आप टाउन होंगे, और यहाँ पे तहसीलें होंगी, और फिर वो काउंसिलर के 9 इलेक्शंस होंगे। सीएम की कुर्सी पे बैठा हुआ है, बहुत साहब बड़े अच्छे से अल्फाज, वो चाहता ही नहीं कि नीचे पावर दी जाए, या इस मुल्क में सबसे अच्छा जो बेहतरीन निजाम था लोकल गवर्नमेंट का परवेज मुशर्रफ साहब लेकर आए, उसके बाद तो हम देख रहे हैं कि नहीं, लेकिन बात सुन ले ना, बात सुन ले। देखिए आपको सारी पावर तो जिले के अंदर है, डिप्टी कमिश्नर के पास ताकत है, जो है उसके पास ताकत है, DPO के पास पुलिस की है, EDO के पास हेल्थ की है, EDO एग्रीकल्चर के पास, या EDO एजुकेशन, सारा तो जिले के अंदर है। तहसीलों के पल्ले क्या है? कुछ भी नहीं है, कोई इख्तियार ही नहीं है वहां पे, और आपने जिला खत्म कर दिया ताकि आप ब्यूरोक्रेसी के जरिए सारा निजाम चला सकते हैं। लाहौर में अगर मुशर्रफ साहब वाला जो मॉडल था, लॉर्ड मेयर नहीं है, मतलब कि जिला नाज़िम जस्ट लाइक सीएम ऑफ द सिटी, मतलब सीएम ऑफ द जिला, मतलब कह लें कि उससे पहले ये मोहतरमा ने दिया था ना, नीचे जवाब डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स की, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स का दिया था, एक पूरा निजाम दिया था, जिसमें मॉडिफिकेशन की जनरल मुशर्रफ ने थोड़ा बहुत बेहतर उसको बल्कि खराब करके उसको नाफिज किया। दाना साहब ये आपने तो हम चाहते हैं कि अगर करवाने हैं इलेक्शन, भी वो बात कर रहे हैं कि पंजाब का मतलब लाहौर नहीं है, जरा इसका आप जो जवाब देना चाहे दीजिएगा। वो कह रहे हैं कि जब आप सिंध में जाएं वहां पे आपको ज्यादा तरक्की नजर आएगी बनस्बत पंजाब के। देखिए मैं तो
मैं तो कंपैरेटिव एनालिसिस कर नहीं सकता और करना चाहूँगा भी नहीं। मेरे भाई हैं, मेरे लीडर मतलब सीनियर हैं मेरे से, तो मैं चॉइस साहब ने जो बात कह दी बस कह दी। लेकिन मैं खाली अपना पॉइंट ऑफ व्यू अगर क्रॉस द बोर्ड अगर दे दूं कि देखिए वो ये है कि हम अगर हम डेवलपमेंट की कंपैरेटिव एनालिसिस करने शुरू करें, तो मैं भी गया था बीबी शहीद के मज़ार के ऊपर। इनके अपने नासिर शाह साहब और इनके और लोग हमारे होस्ट थे, मरियम नवाज साहिबा थी। हम इनके बिलावल हाउस में गए, इन्होंने हमें ठहराया। जब हम वहां गए तो हम परेशान हो गए नडेरों पहुंच के। हम इर्द गिर्द लोगों की बेकी कमीजें अलग, शलवारें अलग, जो हमने कभी पंजाब में देखा ही नहीं। मैंने बगैर जूतियों के बच्चे जो है जब वो देखे तो हम परेशान हो गए। जो हमने रुक के देहातों में अंदर जाकर देखा तो आई स्वेयर हम वाकई परेशान हो गए। आप सोच नहीं सकते व्हाट वी सॉ। एंड इट्स नॉट ओनली दैट, मतलब आप कराची में अगर मैंने जिसका कहा ना क्या कराची और लाहौर को भी छोड़ दें, आप रावलपिंडी आए, आप गुजर खान जाए, आप अटक जाए, आप कहीं भी जाएंगे तो आपको एक अच्छी खुशबू नजर आएगी। आपको नजर आएगा कि किस तरह टीम प्लेयर लोग मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और आपको सीएम की टीम की कारकर्दगी भी नजर आएगी। तो ये होता है विजिलेंस। आपका 80 अरब रुपया जो है ई टेंडरिंग से लोकल गवर्नमेंट ने हमने बचाया है। ये बहुत बड़ी अमाउंट है कि जो जितना एक टाइम पे इनका टोटल बजट होता था उतना हम ई टेंडरिंग के थ्रू बचा रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी इधर मौजूद है। तो यहाँ हर आने वाला दिन जो है, मैंने जिस तरह कहा कि वी हैव डेवलप्ड सिस्टम्स है इन पंजाब, वो टेंडर का हो या वो कोई और हो, इन सिस्टम्स डेवलप करने से आपकी चीजें मजबूत होती हैं। तो इसी तरह अब जब टाउन्स और कॉरपोरेशंस बनाने की बात आई है, जो हमारे दोनों टाउन्स होंगे उसके 2 मेयर होंगे, दे विल हैव द सेम पावर्स। प्रॉब्ली अगर अगर उनको लॉर्ड मेयर नहीं कहा जाएगा, लेकिन दे विल हैव द सेम पावर, सेम दफातर, सेम फंड्स। और उससे मुझे लगता है कि जब 2 होंगे, अब सर रावलपिंडी में अगर 3 बेसिकली हो जाएंगे, 2 टाउन्स हो जाएंगे और एक मतलब तहसील हो आप जाएगी। डेवोल्यूशन ऑफ पावर तो से भी एक आपकी नीचे और स्टेप नीचे चले गए कि एक जो जिला है जिसकी कोई मतलब वहाँ पे खासी आबादी है, उस आबादी को भी आपने 2 हिस्सों में बराबरी के साथ तकसीम कर दिया कि मतलब वहाँ पर 2 इक्वल जो है वो मेयर होंगे या जो भी कहने के टाउन जो उसको हेड करेगा। देखिए, आपकी एक पॉपुलेशन के मुताबिक एक एरिया होता है ना। अब आबादियां इतनी बढ़ गई हैं, जहां एक जमाने में 8 लाख, मेरे जो वालिद साहब थे जब सलके से लड़ते थे पिंडी से, तो इसके ऊपर तकरीबन 1.5 MNA होता था। आज वो उसको जितनी आज और उसी सीट के ऊपर तो वो सीट जो है उस पे आज तकरीबन 4 MPs है, ठीक है, उस एक सीट पे। तो आपकी पॉपुलेशन बढ़ती गई और आपकी नई चीजें ऐड ऑन होती गई। इसी तरह लोकल गवर्नमेंट जब सिस्टम थे, तो जब वो कैंट के वाइस प्रेसिडेंट थे तो एक कैंट होता था, अब 2 कैंट्स हो गए हमारे पिंडी में। इसी तरह टाउन्स जो है वो, और जब आपके 2 सिटी के वो है तो पॉपुलेशन की हवाले से आपने डाइवर्सिफाई किया, आपने उसको मोर मैनेजेबल किया और उससे बेहतरी आएगी। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं होनी चाहिए। और उसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसके ऊपर हम बार बार कहते हैं कि वो है डेवोल्यूशन and delegation of power. That is the question to be asked. And how can we assure कि वो होगा? वो जब तक उसका टाइम, तरीक़ाकार और डिस्ट्रीब्यूशन आइन में नहीं होगा तो हम कैसे करेंगे? आज अगर डीसी कहता है कि मैंने नहीं लगाना जी रोड रिपेयर मेंटेनेंस के ऊपर काम रावलपिंडी का, तो लोकल बॉडीज का बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। वो बेचारा, हम कुछ नहीं कर सकते तो और क्या करेगा? हर चीज उनकी पावर में है, हर चीज उनके पास है। पैसा कैसे लगाना है उनको पता है, कहाँ लगाना है उनको पता है। हमें तो जो वफाक और प्रोविंस देता है छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स के लिए, हम वो लगा लेते हैं। तो आपने जब तक सिस्टम में आपने ग्रास रूट लेवल को एड्रेस नहीं किया, ठीक है, तो मतलब दानिश भाई आप ये कहना चाह रहे हैं कि पंजाब में अवामी नुमाइंदों की सुनी नहीं जा रही, मतलब ये शिकवा है। वैसे बहुत सारे लोग आपकी जो बात की कहते हैं कि डीसीज के जरिए, कमिश्नर्स के जरिए जो है वो डिवीजन को, जिलों को चलाया जा रहा है पंजाब में। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपके जो लोकल नुमाइंदे होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वो 2 साल बाद, 3 साल बाद, 8 महीने बाद अवाम के पास जाते हैं तो उनका गिरबान अवाम के हाथ में होता है। एंड वी आर द वंस रिस्पॉन्सिबल। तो हम जो सिस्टम बनाने जा रहे हैं इंशाल्लाह उससे ऑटोनॉमी भी आएगी और उससे इसमें जिला असेंबली नहीं है दानियाल। ठीक है, ये दानियाल भाई, इसमें डिस्ट्रिक्ट असेंबली नहीं है, डिस्ट्रिक्ट ही नहीं है। तो डिस्ट्रिक्ट सारी पार, मेरा तो ये मानना है कि सारी पार तो मतलब एक असिस्टेंट की क्या हैसियत है डिप्टी कमिश्नर के सामने? कुछ भी नहीं है। तहसील की क्या हैसियत है? कुछ भी नहीं है। डिस्ट्रिक्ट असेंबली नहीं है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, ये बात ठीक है कि वहां पे गुर्बत है, लेकिन आप कभी राजनपुर गए?
आप कभी बखर गए, आप कभी लिया गए, आप कभी डीजी खान गए? जरा जाकर देखें तो सही ना, ये पंजाब का हिस्सा नहीं है? यही तो हम कह रहे हैं कि यहां पे भी जरा नजर करम करें। मेरे डिस्ट्रिक्ट लाहौर से कोई दूर नहीं है, बॉर्डर पे बैठे, आए जरा मैं आपको दिखाऊं जो तरक्की यहाँ पे है, यहाँ पे दिखाऊं मैं क्या तरक्की है, क्या हालत। डेवोल्यूशन ऑफ पावर चले, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मेहरबानी कर गई थी साउथ पंजाब के लोगों के लिए, अलग से वहाँ पे इंतजामी यूनिट बना दिया था। अब तो उसको भी ऑलमोस्ट जो है नून लीग की हुकूमतें आने के बाद गैर फाल कर दिया। चले मोहसिन साहब, ये आप इस पर ज़रा एक न्यूट्रल एनालिसिस देना कि सिंध में लोकल गवर्नमेंट सिस्टम मौजूद है, लेकिन ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि जो सिंध में मौजूद है अगर ऐसे ही पंजाब में लाना है तो फिर रहने ही दें, मतलब वो सिंध के उसे वो कहने के मुआतरफ नज़र नहीं आते। तो पंजाब में किस नोयत का एक सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि 60% पाकिस्तान कहा जाता है पंजाब को, लेकिन सीएम पंजाब ब्यूरोक्रेसी के जरिए पूरा सूबा चला रही हैं, इसलिए उन्होंने रहने ही दिया है। बेसिकली आदिल साहब, जो चौधरी मंजूर साहब ने बात की है, जो बिल इन्होंने पंजाब असम्बली से पास करवाया, उसमें बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वो बिल क्योंकि पावर में थे तो पास करवा लिया। यही MPs जब ऐसा बिल पास करते हैं और फिर बाद में गिला भी करते हैं, मैं समझता हूँ कि वो बिल ज़ोर ज़बरदस्ती पास करवा लिया गया, नहीं होना चाहिए था। किसी भी डेमोक्रेटिक असम्बली के अंदर और डेमोक्रेटिक लोग जो हैं वो ऐसा बिल को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। एक बात, जहाँ तक सिंध की बल्दियात की बात है, देखिए वो चौधरी मंजूर साहब ने खुद कहा कि उसमें बेहतरी की बहुत सारी गुंजाइश है। नेचुरली वहाँ भी डिस्ट्रिक्ट को उस तरीके से फ़ंड नहीं मिल रहे जिस तरह मिलने चाहिए, लेकिन बेहतरी की गुंजाइश है। ना होने से कुछ होना बेहतर होता है। जहाँ तक पंजाब की बात है, वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी तो छोड़िए, वो सिर्फ एक साहब है जो चीफ ब्यूरोक्रेट हैं, वो चला रहे हैं पूरे पंजाब को, और मैडम जो हैं वो उनकी बात ही सुनती हैं कि इस तरीके से आप किसी इतने बड़े प्रोविंस को नहीं चला सकते। इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने बहुत सारे काम अच्छे भी किए हैं, उसमें बेहतरी भी आई है। मैंने देखा भी है, मैं कल मरी में था तो उसमें भी काफ़ी सारी डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन वाई नॉट फ्रॉम लोकल गवर्नमेंट। इसको आप इस बिल को जो इन्होंने पास करवाया उसको रिव्यू होना चाहिए, उसके अंदर प्रॉपर जो जमहूरियत की रूह है उस हिसाब से आप लाएं और इलेक्शन करवाएं। इसमें डरने की बात नहीं है। विनिंग और लूजिंग तो हर गेम में है ना जी, वो इलेक्शन हो या दूसरी गेम्स हो। तो अगर आपने काम इतना अच्छा कर लिया है, जो कि नज़र आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, मैं इतना ज़्यादा उनको सपोर्ट नहीं करता, लेकिन जो चीज़ अच्छी है उसको सपोर्ट करना चाहिए। तो मकसद ये है कि आप इलेक्शन किसी भी कॉस्ट पे हो, इलेक्शन होने चाहिए, और ये बिल के अंदर जो है वो तरमीम लाएं, इसको बेहतर करें। ये जो इन्होंने बिल हेस्ट में पास करवा लिया गया है, ये फ्यूचर में इनके लिए भी नुकसानदेह होगा। आज आपकी गवर्नमेंट हो सकता है कल ना हो, तो फिर आपके लिए परेशानी होगी। तो वो काम करें जो पाकिस्तान के अवाम के लिए एवर लास्टिंग हो, वो कानून बनाएं, वो रवायत कायम करें। जब आप ना भी हो तो वो रवायत कायम रहे। तो ये बिल अगर आज इनकी गवर्नमेंट ये कर रही है तो कल तो वो चेंज भी हो सकता है ना, तो अभी क्यों नहीं आप बेहतरी लाते इसमें? ठीक है, मतलब पंजाब हुकूमत आपकी बातों से ये कहने के नज़र आता है कि फील गुड फैक्टर जो है वो क्रिएट करने में सब कामयाब हो गई है, लेकिन जो मामला है वो लॉन्ग टर्म इस तरह नहीं चल सकते। चीज़ों को बेहतर और एक सिस्टम को बेहतर करने की ज़रूरत है। आप तीनों मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे। नाज़रीन, हमने देखा कि अशूर के मौका पर भी लोग खासे मुख्तलिफ नज़र आए पंजाब में इंतजामात को लेकर। इससे पहले हमने देखा कि ईद उल अज़हा के मौका पर भी कुछ चीज़ें बेहतर थीं, जिस पर एक आम आदमी जो अपनी राय का इजहार भी कर रहा था कि पंजाब गवर्नमेंट कुछ ना कुछ बेहतर परफॉर्म कर रही है। लेकिन ऑन द अदर साइड, जब तक आप सिस्टम को ऐसा नहीं बनाकर जाएंगे, सिस्टम ऐसा बेहतर नहीं करेंगे कि आप हो ना हो, सिस्टम एक अच्छा सा चलता रहे, तो मेरे ख्याल से इस तरह के जो फील गुड फैक्टर हैं ये फॉर टाइम बिंग तो यूजफुल हो सकते हैं, लेकिन ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होंगे। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।